वेलकम बैक टू सेकंड ट्यूटोरियल जिसमें हम रेडी करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को, फायरबेस के प्रोजेक्ट को और हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मैं वो डीप में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे फायरबेस का प्रोजेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा फायरबेस क्या होता है उसका रोड मैप, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँगा, फायरबेस, जो कि फायरबेस कंसोल, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर फायरबेस कंसोल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए फायरबेस कंसोल गूगल, तो इसमें हम चले जाएंगे और हमारे पास फायरबेस का जो कंसोल होगा वो ओपन हो जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी दूसरा गूगल अकाउंट में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने जो है गूगल से लॉगिन कर लेना है, गूगल से साइन इन कर लेना है सिंपली। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास और भी प्रोजेक्ट हैं, देखिए इजी लोड एपीआई टेस्टिंग, ये प्रोजेक्ट्स के नेम है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर आउटलाइन डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि फायरबेस के प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से फायरबेस का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं क्या नाम दूंगा, मैं दे देता हूँ फायरबेस टेस्टिंग। ओके, फायरबेस के लिए टेस्टिंग हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ नाम दे दिया, कंटिन्यू और अगेन कंटिन्यू। अब रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर। ओके, तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, मतलब कि फ्लटर का हमारा प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया मैंने, और जो है यहाँ पर हम नया प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। वो आप सबको आता ही होगा, अगर आप फायरबेस पर आए हैं तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो आता ही होगा। तो ये जब तक ओपन हो जाए, तो ये हमारा जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। और यहाँ से अगेन मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ पर फायरबेस, ओके, फायरबेस टेस्टिंग नेम से मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट प्रोजेक्ट, जब तक ये भी क्रिएट हो जाए, यहाँ पर कंटिन्यू आ चुका है, कंटिन्यू करेंगे। ये देखें अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा। फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया और एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये देखें हो चुका है। यहाँ पर फायरबेस टेस्टिंग, यहाँ पर फायरबेस टेस्टिंग लिखा हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। और ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर अभी हम हैं, मतलब कि हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट भी हमारा जब तक क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखें डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप इजीली कर सकते हैं। अब जो है हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे नोड जेएस को, ठीक है। फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए हम डाउनलोड करेंगे नोड जेएस को, ठीक है, नोड जेएस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लटर को का ऑप्शन है, ठीक है। अभी 4 to 6 मंथ्स हुए हैं ये फ्लटर का ऑप्शन आया, पहले नहीं था। इसको हम क्लिक करेंगे। पहले पहले जो था वो पुराना मेथड था फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए, अभी नया मेथड आया हुआ है फायरबेस सीएलआई के थ्रू। ओके, अब जो यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड जेएस, वो हम यहाँ से करेंगे। फायरबेस सीएलआई को क्लिक करेंगे। ओके, और जो है यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ पर ये विंडोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है, विंडोज़, और ये npm है, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये रहा यहाँ पर नोड जेएस, नोड डॉट जेएस, इसको हम क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद जो है नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डाउनलोड नोड डॉट जेएस को आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। फिनिश को क्लिक करेंगे और बैक चले आएंगे। तो अभी हमने क्या किया, नोड जेएस को डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर इस कमांड में, ये देखें यहाँ पर npm सेलेक्ट हो, पहले हमने npm से डाउनलोड किया नोड जेएस। अब हम क्या करेंगे, npm यहाँ पर टैब सेलेक्ट हो, और ये वाली जो कमांड है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे cmd को ओपन करके, और याद रखें कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करना है लाजमी, उसके बाद यस, और यहाँ पे अपनी कमांड को पेस्ट कर लेना है और एंटर, ठीक है। तो हमारे पास जो है npm इंस्टॉल जो फायरबेस के टूल्स होंगे npm के अंदर, तो वो हमारे डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। npm एक पैकेज मैनेजर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, फायरबेस के टूल्स को डाउनलोड करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके,
तो देखें जैसा कि यहाँ पर चेंजेस पैकेजेस और ये जो है वो npm फंड इंस्टॉल हो चुका है। जो हमने कमांड रन की तो पैकेजेस जो है वो चेंज हो चुके हैं 3 मिनट में। तो ये हमारी कमांड जो है वो रन हो चुकी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कमांड्स मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ और ट्राई करना है, फायरबेस लॉगिन भी हम कवर करेंगे आगे जाकर। और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट, मतलब कि आपका जो अकाउंट है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं बाद में, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम बैक जाएंगे और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नोड डाउनलोड किया, डाउनलोड और इंस्टॉल किया नोड जेएस को, और इंस्टॉल किया फायरबेस टूल्स को। ये देखें कमांड के थ्रू हमने क्या किया, फायरबेस टूल्स को इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रन ग्लोबल कमांड। अब स्टेप्स तो यहीं पर है, जैसे फायरबेस CLI से हमने सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस से लॉगिन करेंगे, ठीक है। फायरबेस से लॉगिन करेंगे और जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, लॉग आउट कर लूँगा। आपके पास भी ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आपका कोई क्लाइंट है, उसका कोई अकाउंट है, तो आपको लॉग आउट करके दूसरे अकाउंट पे स्विच करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखें फायरबेस लॉग आउट, और अगेन मैं क्या करूँगा, फायरबेस लॉगिन करूँगा आपको दिखाने के लिए। ओके, आपको यही करना है, आपने लॉग आउट नहीं करना, आपने डायरेक्ट करना है फायरबेस लॉगिन। और यहाँ पर मैं रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मैं वाई कर लेता हूँ, यस मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है क्रोम ओपन हो जाएगा, सारे अकाउंट्स आपके शो हो जाएंगे। अभी हमने जिस अकाउंट से ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना नया हमारा फायरबेस टेस्टिंग वाला, तो उसको आप वो जिस अकाउंट से बनाया था उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू अलाउ कर देना है। और हमारा जो CLI वो देखें, फायरबेस CLI सक्सेसफुल लॉगिन, ओके। तो यहाँ पर भी आ चुका है सक्सेस लॉग्ड इन, और मेरी ईमेल आ चुकी है। अब हमारा जो है फायरबेस, हमारा जो कंप्यूटर है वो फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है, सिर्फ कंप्यूटर हुआ है हमारा अभी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट, तो हमारे पास ऑलरेडी ये एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट फ्लटर का ये क्रिएट हुआ पड़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल कमांड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे टर्मिनल में चले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखें बहुत सारे जो है वो हो चुके हैं पैकेजेस, ठीक है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, पब इंस्टॉल्स, और जो है यहाँ बोल रहा है कि विच इज़ नॉट इन योर पाथ, यू फिक्स्ड डायरेक्टरी इन योर सिस्टम्स पाथ, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे आप फ्लटर भी करते हैं वैसे ही करके पाथ लगाना है। पाथ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। कैश है, बिन, और ये पाथ है। अगर आप वैसे भी अगर फाइल एक्सप्लोरर में जाकर अगर इसको ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें तो ये देखें ये वाला फोल्डर है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब लगाना कहाँ पर है, सिस्टम्स पाथ में। यहाँ पर वेरिएबल सर्च करेंगे हम, वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये आपको आता ही होगा। क्या लिखा हुआ था, सिस्टम वेरिएबल्स, ये सिस्टम वेरिएबल्स ये है, इसके अंदर ये पाथ है, एडिट, और न्यू को क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट कर लेना है, सिंपल। ओके, ओके एंड ओके। अब हम अगेन जो है ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम इसको अगेन रन कर लेते हैं, हमें कंफर्म हो जाएगा कि वार्निंग आ रही है नहीं आ रही। अभी भी हमारे पास ये वार्निंग आ रही है, तो अब हमने क्या करना है कि हमें हमारे लैपटॉप को या पीसी को जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है एक मरतबा। तो मेरा लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। मैं अगेन CMD को क्लिक और इसको ओपन करूँगा, और जो है हमारी कमांड थी, कमांड कौन सी थी हमारी, हम भूल चुके हैं। तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे, ये हम कहाँ पर है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर, और ये फ्लटर का ऑप्शन, नेक्स्ट, और ये रही हमारी कमांड। इसको हम अगेन जो वो टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अच्छा हमारा हो चुका है, कोई भी वार्निंग नहीं है, ओके। तो यहाँ तक ये जो प्रोसेस हमने किया है ना, ये सिर्फ एक मरतबा करने का है, ठीक है, बार बार करने का नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपने कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जिस भी प्रोजेक्ट में आपको कनेक्ट करना होगा, सिर्फ ये वाली कमांड आप रन करवाएंगे। और ये कैसे रन करवाएंगे, ये आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर रन करवाएंगे, ठीक है। अब देखें ये क्या है, टेस्टिंग, फायरबेस टेस्टिंग, हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था ना, तो ये उसकी यूज़र नेम आ गया। आपने कोई और नाम रखा है, आपके हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट का नाम होगा फायरबेस के प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पर अलग होता है नाम, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए अलग होगा, तो आपने सिर्फ यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना होगा, बस।
और आपका जो है वो प्रोजेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको जो कमांड को लगाकर और यहाँ पर इंटर कर दिया तो ये फेचिंग हो रही है। अब हम यहाँ पर अगर हम रोड मैप में जाकर देखें, डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखें, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप ऐड कर रखा है कि हमारा यहाँ पर ग्लोबल हमने कमांड रन कर ली ग्लोबल, ठीक है। ऐड npm एंड कैचअप पाथ, मतलब कि जो मेरे पास पाथ आया था उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया था लैपटॉप को, तो वही वाला पाथ था, ठीक है। उसके बाद जो डाउनलोड जावा जेडीके, अगर आपके पास ये कमांड यहाँ पर रन नहीं करती जो अभी मैंने यहाँ पर एंटर की, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अगर रन नहीं करती, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जेडीके को इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। जेडीके सर्च करना है, जावा डाउनलोड्स। ओके, सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ, ये भी हो सकता है शुरू में अगर आपके पास नहीं जेडीके ना हो तो। जेडीके 2022 और यहाँ से विंडोज सेलेक्ट कर लिया, और इंस्टॉलर या MSI इंस्टॉलर आप करें तो बेटर रहेगा। जिप फाइल आर्काइव नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग से पाथ देना पड़ता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से, इसलिए आप इंस्टॉलर को डाउनलोड करें यहाँ से, ठीक है। आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इसको सिंपल इंस्टॉल करें और पाथ भी लग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करें। उसके बाद एक मरतबा आप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को बंद करके देखें ना होता, तो आप जो है पीसी को रीस्टार्ट करें और फिर चेक करें, ठीक है। अगर आपके पास ये कमांड रन नहीं करती, अब मैं इसको टर्मिनल को अगेन जो है वो बंद कर लेता हूँ, और अब हमारी इस कमांड पर जाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और टर्मिनल में जाते हैं। सिंपल यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है, इंटर को प्रेस करना है और हमारा प्रोजेक्ट जो वो क्रिएट हो जाएगा और जो सॉरी कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और उसके अलावा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट को हम कनेक्ट कर लें, दूसरी भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। अब देखें यहाँ पर एंड्रॉयड, iOS, macOS, वेब, विंडोज़। अब मुझे विंडोज़ में नहीं चाहिए तो मैं स्पेस को क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखें ब्लू हुआ पड़ा है, उसको मैंने क्लिक किया और अब देखें एरोज से डाउनवर्ड अपवर्ड एरोज से नीचे ऊपर जाऊंगा। मुझे मैक ओएस भी नहीं चाहिए, मैं इस पर इसको क्लिक करूंगा, इस पर जाकर वेब भी नहीं चाहिए, इसको भी इस पर क्लिक करूंगा। मुझे सिर्फ एंड्रॉयड और iOS चाहिए। एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पर पैकेज का नाम आपको कौन सा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। एंड्रॉयड में जाकर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट यहाँ से मेक श्योर करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो। उसके बाद जो है यहाँ पर हम जाएंगे ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। ये जो ग्रेडल फाइल्स हैं यहाँ पर हमारा पैकेज होता है, ये देखें नेम स्पेस कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फायरबेस। पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यहाँ पर होता है, ऊपर नहीं होता। ये देखें सेम ही है। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, टर्मिनल में जाना है, यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है, हिट इंटर। तो ये फेचिंग करेगा, रजिस्टर करेगा हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को, सॉरी एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को और iOS के प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लेगा। और जो हम प्रोजेक्ट को रेडी करने जा रहे हैं, बस हमारा प्रोजेक्ट जो वो क्रिएट हो, सॉरी कनेक्ट हो जाए बस। तो देखें ये एंड्रॉयड ऐप इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन फायरबेस, तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर कर रहा है नया। देखें न्यू फायरबेस एंड्रॉयड ऐप रजिस्टर्ड ऑन, ठीक है। फायरबेस जो है वो इस रजिस्टर्ड नहीं है, पहले कंफर्म कर रहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद इसको रजिस्टर कर रहा है। ये देखें हो चुका है। और यहाँ पर हमारे बता रहा है कि एंड्रॉयड की ये आईडी है और iOS की ये है, और भी जो है ये चीज़ें हमें बता रहा है। हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखें ये आईडीज़ आ गई हैं, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है। और आपके पास यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट होगी लिब फोल्डर के अंदर, इसको मैं क्लोज कर दूँ। ये देखें फायरबेस ऑप्शंस करके यहाँ पर फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि आपका फायरबेस से आप कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करना होगा, सिर्फ सिंपल आप इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में तो कनेक्ट हो चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे किसी प्रोजेक्ट में करना हो तो अब यहाँ से सिर्फ एक कमांड कॉपी करके और पेस्ट करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि आपकी मेन डॉट डार्ट के अंदर आप इसको पेस्ट कर लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पेस्ट कर लेता हूँ पूरा कोड। ओके, मेन डॉट डार्ट ऊपर जो है मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर लेता हूँ इसको। इनको मैं इंपोर्ट्स बाहर होती हैं तो इनको यहाँ पर पेस्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर ये कर लिया। इसको एसिंग बना दूंगा क्योंकि एवेड यूज़ हो रहा है। अब देखें यहाँ तक हमारा हो चुका है। अभी भी एरर आ रहे हैं क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज नहीं लगाई, वो तो लगानी होती है लाजमी, अभी भी एरर्स आ रहे हैं।
ठीक है, ये अभी जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कनेक्शन का है। कंटिन्यू टू कंसोल मतलब कि हमारा जो है वो कंसोल पर आ चुके हैं फायरबेस के, कोई भी सर्विस यूज़ करना चाहें तो वो अभी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने जाना है यहाँ पर pub.dev के अंदर डिपेंडेंसीज को लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरबेस कोड लिखा हुआ है, इसकी भी जो डिपेंडेंसी है। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फायरबेस कोर। ठीक है, फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से फायरबेस कोर जो डिपेंडेंसी है वो इनकी ऑफिशियल है, जिसको यूज़ करते हुए हम फायरबेस को यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। कनेक्ट तो कर लिया लेकिन यूज़ भी तो करना है ना, उसके मेथड्स भी चाहिए हमें, तो वो हम ऐसे करेंगे। कपट के नीचे हम पेस्ट कर लेंगे, गेट कर लेंगे और हमारे जो भी एरर्स हैं वो चले जाएंगे। फायरबेस ऑप्शंस में भी एरर आ रहे थे क्योंकि इसके अंदर भी इंपोर्ट्स यूज़ हो रही होंगी देखिए फायरबेस कोर की, तो इस वजह से अभी कुछ भी नहीं एरर होगा। अब देखें कोई भी एरर नहीं है और हम सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को क्रिएट कर चुके हैं दोनों। फायरबेस से भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया और एंड्रॉयड स्टूडियो में भी फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उनको कनेक्ट भी कर लिया हमने। उसके अलावा जो ये हमारा मेन मेथड है और उसके अंदर हमें क्या करना है कि एक मेथड को इनिशलाइज कर देना है, फ्लटर विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्लटर की होती हैं वो अनइनिशलाइज्ड होती हैं, पूरी तरह से वो इनिशलाइज नहीं हुई पड़ी होती, तो उनको आपने इनिशलाइज कर देना है। उसके बाद ही आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, फायरबेस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट भी जो है वो रन हो रहा है। जब तक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा फायरबेस का कंसोल है, तो ये देखें फायरबेस एंड्रॉयड फायरबेस आईओएस, तो हमने एंड्रॉयड और आईओएस से की थी तो यहाँ पर वही शो हो रहा है। सेटिंग्स के ऑप्शन में प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखें फायरबेस एंड्रॉयड फायरबेस आईओएस हमारे पैकेज का जो वो हमारे प्रोजेक्ट का पैकेज भी शो हो रहा है, और जो है ये हमारी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये ऐप आईडी थी और जो है अगर आईओएस को क्लिक करेंगे तो उसकी थोड़ी सी स्पेक्स आ जाएंगी। उसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये फायरबेस ऑप्शंस करके एक फ़ाइल लगी थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एपीआई की भी होती है, ये देखें एपीआई की, ऐप आईडी भी है हमारे पास, प्रोजेक्ट की आईडी भी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखें उसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास ऐप के अंदर ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन भी फाइल हमारी लग जाती है जब हम फायरबेस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आप देखें मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, जबकि मेरा नया नया प्रोजेक्ट है लेकिन फिर भी ये एरर आ चुका है, पता नहीं जेडीके का एरर है। देखें अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी ये कभी एरर आया है, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो अभी देख लेते हैं। देखें नया नया प्रोजेक्ट किया है, क्रिएट किया, उसमें भी ये एरर है, हालांकि मेरे पास सब कुछ अपडेटेड है। फायर फ्लटर भी अपडेटेड है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी अपडेटेड है। तो फिर भी एंड्रॉयड में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है बिल्ड डॉट ग्रेडल, नहीं बिल्ड डॉट ग्रेडल नहीं, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कहाँ गया, ये देखें कोटलिन एंड्रॉयड, ये 1.7.10 है। अब इसको होवर करें तो यहाँ पर चेंज टू 2.0.0। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। नया प्रोजेक्ट बनाया फिर भी ये है, इसको भी आपने अपडेट कर लेना है और यहाँ से इसको भी आपने अपडेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने प्रोजेक्ट को रन करना है, तो आई होप आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे एरर आते हैं तो आप इनको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही बता रहा था कि जेडीके का मसला था, कोटलिन वर्जन वगैरह, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं चेंज। तो प्रोजेक्ट को भी मैंने रन कर लिया है। प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें हमारा प्रोजेक्ट जो वो क्रिएट हो चुका है और हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। रन प्रोजेक्ट कनेक्शन कमांड जो मैंने आपको दिखाई, डिपेंडेंसीज ऐड कर ली, डन, बस यहाँ तक काम था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, कोडिंग स्टार्ट कर लेंगे फ्लटर को हम, और जो है डिज़ाइनिंग करेंगे और बैकएंड करेंगे, और जैसा मैंने आपको रोड मैप दिखाया हुआ है पहले भी। ओके, अब देखें कुछ ये कमांड्स हैं, फायरबेस लॉगिन, ये देखें फायरबेस प्रोजेक्ट्स, अगर इस कमांड को आप रन करना चाहें तो ठीक है, CMD में ओपन कर लेता हूँ। इस कमांड को हम रन करेंगे तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें क्लास ऐप, इजी लोड, फायरबेस टेस्टिंग, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये है ना, फायरबेस टेस्टिंग। ठीक है, फायरबेस के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये देखें सी ऑल प्रोजेक्ट्स,
और यहाँ पर देखें जो भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 5 प्रोजेक्ट्स जो हम हमारे शो हो रहे हैं, 5 प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे करके आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी मेरे पास हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ और भी कमांड्स शायद हों जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे।